अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है टोयोटा पासो 2021 के ऊपर। इस कार में CVT F ट्रांसमिशन है और हमने CVT ऑयल चेंज करने के बाद इसकी CVT की कैलिब्रेशन करनी है। गाड़ी के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो इको इंडिकेटर लैंप ऑन नहीं हो रहा, दूसरा प्रॉब्लम हमारे गियर शिफ्टिंग से रिलेटेड आ रहा है। जब भी हम गाड़ी को हार्डली डिप्रेस करते हैं तो डाउन शिफ्ट नहीं हो रही गाड़ी। सबसे पहले हम लॉन्च के DBS कार 7 के ऊपर इसकी CVT F की कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं। देखते हैं कि क्या लॉन्च हमारा CVT F की कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। पासो में CVT की कैलिब्रेशन करने के लिए हमारे पास स्पेशल फंक्शन होता है CVT ECU इनिशियल लर्निंग। हमें कैलिब्रेशन करने के लिए कंडीशंस बताई जाती हैं। हमें इग्निशन स्विच को ऑन रखना है। इग्निशन स्विच देख सकते हैं ऑन है, यहाँ से हम ओके करते हैं और यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। कैलिब्रेशन हमें टोयोटा के जेन्युइन टूल के ऊपर करनी पड़ेगी क्योंकि लॉन्च हमारी ये कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। और कैलिब्रेशन करने के लिए मैं लॉन्च का DBS कार 7 यूज़ कर रहा हूं। न्यू अपडेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन ये जो वर्जन है इस टाइम पे DBS कार 7 में ये कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं कर सक रहा, ना ही CVT की कैलिब्रेशन, ना ही हमारे आइडल स्टॉप की कैलिब्रेशन। कार का जो दूसरा मसला था वो था इसका इको का। तो सबसे पहले हम ऑडोमीटर ले आएंगे और यहाँ पे उसको प्रेस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इको इंडिकेटर का, तो ये ऑफ था दोस्तों, हमने इसको ऑन कर दिया है। 01 हमारे पास इको इंडिकेटर लैंप है और 02 हमारे पास आइडल स्टॉप का लैंप है। आप यहाँ से दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस सेटिंग से इसका इको ऑफ था, हमने इसको दोबारा से ऑन कर दिया है। इसके साथ साथ ही हम इंजन के पैरामीटर्स को भी सिलेक्ट करेंगे और इन पैरामीटर्स को अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे, इनको देखेंगे इनके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कोई एरर तो दिखाई नहीं देता। यहाँ पे दोस्तों चेक करने से हमें इसकी मैप सेंसर की वैल्यू से और कैलकुलेटेड लोड वैल्यू से ये पता चला है कि इस इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ही डाउन है। इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर डिपेंड करती है। इंजन जो एयर सक करता है परफॉर्मेंस इसकी कम हो जाती है। तो एयर को सक करने के लिए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मैप सेंसर एंड मैस एयर फ्लो की वैल्यूज को मॉनिटर करता है। मैप सेंसर की वैल्यूज हमारे पास 32 आनी चाहिए। अगर इससे एक्सीड करती है मैप की वैल्यू तो इट्स मीन कि हमारा जो इंजन का जो सक्शन है, एयर इंडक्ट करने का जो सिस्टम है वो वीक हो चुका है। तो हमारे इंजन के अंदर मैकेनिकल किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर किसी तरह की एयर लीकेज भी हो सकती है। जब एयर लीकेज होगी उस कंडीशन में हमारे पास जो फ्यूल ट्रिम्स होंगी वो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइड पे जाती रहेंगी, वो किसी भी पॉइंट के ऊपर स्टेबल नहीं होंगी। ये इंजन थोड़ा सा लीन था क्योंकि इसका इंजन वीक है और इसका फ्यूल पंप और सारी चीज़ें हमने चेक कर दी हैं। बाकी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी कंपोनेंट या इंजेक्टर्स या किसी किस्म का कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसका फ्यूल का जो प्रेशर है वो भी 50 PSI था। इस गाड़ी के इंजन के वीक होने की वजह इसकी ट्रांसमिशन ही है, क्योंकि गाड़ी खुल के जाती नहीं थी, ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली शिफ्टिंग नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से जो गाड़ी के ओनर हैं वो गाड़ी को बहुत ही हाई एक्सेलरेशन करके चला रहे थे और इस तरह से चलाने की वजह से इसका जो इंजन है वो वीक हो चुका है। तो अब हम इसकी CVT कैलिब्रेशन भी परफॉर्म करेंगे, वो हमने टेक्स्ट स्ट्रीम के ऊपर करनी है। तो यहाँ से इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। ये तकरीबन कुछ 10% या फिर 11% लीन चल रही है और उसके लीन होने की वजह इसके इंजन की है। और दोस्तों इसके साथ आपको एक हिंट दे दूं, कभी भी आपने मैप या मास एयर फ्लो की वैल्यूज़ को डायरेक्टली देख के ये डिसाइड नहीं करना कि इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बिलो होगी। आपने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, थोड़ा सा इसको समझना है। हर एक कार की जो वैल्यूज़ हैं मैप सेंसर की एंड मैस एयर फ्लो की, उनको अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद आपने फ्यूल ट्रिम्स को, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है और मॉनिटर करने के बाद ही आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी टेक्स्ट स्ट्रीम से CVT की कैलिब्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इसकी CVT की कैलिब्रेशन परफॉर्म हो चुकी है। इसके बाद इसके अंदर एक मॉनिटर होता है इसके EGR का। तो EGR का मॉनिटर हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के दौरान ही इसको कंप्लीट करेंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि EGR का मॉनिटर कैसे कंप्लीट होता है। तो जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आइडल फ्यूल कट का एक पैरामीटर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आइडलिंग ऑल FC फ्लैग। तो ये हमें आइडल फ्यूल कट की पोजीशन भी बताता है। तो जब हम गाड़ी को 60 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद हमने एक्सीलेटर पैडल से पाँव उठा लेना है। तो जब हम एक्सीलेटर डिप्रेस नहीं करते उस टाइम पे हमारी कार के ऊपर फ्यूल कट हो जाता है। इंजन हमारा उसी तरह से रेवोल्यूट कर रहा होता है और जो EGR की स्टेप पोजीशन है ये ऑन हो जाती है। EGR खुल जाता है और हमारा इनटेक मेन फोल्ड
प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हमारा जो EGR का पैसेज खुलता है तो वहाँ से हमारा जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है वो हमारे इनटेक मैनिफोल्ड से होता हुआ हमारे कंबस्टन चैम्बर तक आ जाता है। EGR की वर्किंग को चेक करने के लिए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मैप सेंसर की वैल्यूज़ को मॉनिटर करता है और उसके बाद जाके हमारा जो EGR का मॉनिटर है ये कंप्लीट होता है। कुछ दोस्त कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट कैसे हो जाता है, तो जब भी हम बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल उतारते हैं या फिर कुछ कार के अंदर हम लर्न वैल्यूज़ को इरेज करते हैं तो ये लर्न वैल्यूज़ इरेज होने के साथ ही हमारा ये जो मॉनिटर होता है ये इनकम्प्लीट हो जाता है। और कुछ भाई EGR की सफाई के लिए जब इसको खोलते हैं तो उनसे फिटिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाता है या फिर किसी भी वजह से EGR डैमेज हो जाता है, तो ये मॉनिटर कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये मॉनिटर कंप्लीट नहीं होता और EGR में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो गाड़ी थोड़ी देर चलने के बाद आपके पास EGR इनसफिशिएंट फ्लो का एरर कोड डिटेक्ट कर लेती है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।